नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश मिश्रा आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 10th का ज़बरदस्त इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा आज। तो स्टार्ट चैप्टर वाइज से स्टार्ट करते हैं। जो चैप्टर होगा आपका वो आपका रियल नंबर है। बस जितना मैं आपको बताऊंगा आपके लिए जान लीजिए कि रामबाण का काम करेगा। कोशिश इतना करिएगा कि आप क्वेश्चन को पढ़िए और जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा ये 99% चांसेस रहेगा आपका क्वेश्चन आने के लिए। बहुत से लोगों को क्वेश्चन आता होगा, ये ठीक है, लेकिन एक रिवीजन टाइप का क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर आपका रियल नंबर का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बस वो क्वेश्चन आपको कोशिश करूंगा जो इम्पोर्टेंट है आपका। जैसे क्वेश्चन में आपसे ये बोल देगा कि so that each of the following is a composite number। देखिए ये आपका क्वेश्चन है, आपका प्रूफ आपको करना है कि मतलब आपको इसमें दिखाना है कि जो जो कुछ क्वेश्चन आपका दो क्वेश्चन है, इसमें दोनों क्वेश्चन बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इसलिए आपको एक बार रिवीजन टाइप भी बता देते हैं और आप बस इतना करिएगा कि आप पढ़ जरूर लीजिएगा क्योंकि एग्ज़ाम अब पास में आ गया है। तो 6 ये दो क्वेश्चन है आपका गिवन है आपका, ठीक है ना। 6 × 5 × 3 × 2 × 1 अब प्लस आपका यहाँ पे 5 है। तो सोल्यूशन समझिएगा इसका, कैसे क्वेश्चन इसका होता है। देखिए आपको अगर फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं तो यहाँ आपका पहले क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ है कि 5 × 11 × 13 अब प्लस आपका 13 लिखा। प्रूफ आपको ये करना है कि ये जो आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है इसमें कह रहा है कि सो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपोजिट नंबर। आपको प्रूफ करना है कि ये कंपोजिट नंबर है। अब सबसे पहले आपको ये आना चाहिए कि कंपोजिट नंबर होता क्या है। थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि कंपोजिट नंबर क्या। वैसे आपको पता होगा, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बोलता है, वो आपको क्या होता है, कंपोजिट नंबर जो होता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। देखिए ये आपका सीबीएसई बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट। अगर लोग यूपी बोर्ड एग्जाम देते हैं, जो यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम, मान लो हिंदी मीडियम वालों को प्रॉब्लम होगा, लेकिन जो सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश, जो यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो हर एक वो क्वेश्चन जो बोर्ड के में जो जिसका चैप्टर है ये, उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखिए समझिएगा। वैसे फिलहाल ये सीबीएसई के लिए मैंने बनाया है। अगर इसमें कह रहा है आपका कंपोजिट नंबर जो होते हैं, आप याद रखिएगा कंपोजिट नंबर जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के इक्वल होता है। तो आपको यही प्रूव करना है कि अगर ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के इक्वल आ जाए तो क्वेश्चन आपका खत्म हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, बस इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे आप देखिए मल्टीप्लाई करने का तो ठीक है, अगर आप यहाँ पे चाहिए, देखिए ये आपका एक टर्म्स हुआ, एक टर्म्स ये हुआ। यहाँ देखो 13 है, यहाँ 13, आप क्या करिए 13 कॉमन ले लीजिए। सॉल्व करने का एक ट्रिक बताते हैं, ऐसे ही किया जाता है। ये मल्टीप्लाई मत करना स्टार्ट कर दीजिए, नहीं थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। तो यहाँ 13 दोनों में से क्या किए, कॉमन ले लिए। तो यहाँ क्या बचा आपका 5 × 11, 13 तो कॉमन ही होगा और यहाँ से क्या बचा आपका 1। तो यहाँ से आएगा 13, 11 5 जो होता है 55, 55 + 1 हो जाएगा आपका 56 हो जाएगा, ठीक है ना। अब अगर ये 56 हो गया तो बस आपको कुछ करना नहीं। अब ये देखो 13 तो एक प्राइम नंबर होता है, 56 को तोड़ना है। तो आप चाहो तो यहाँ पे 56 को ऐसे ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ से 2 आएगा 28, फिर से आएगा आपका 14, फिर आएगा आपका 2 से 7 और यहाँ से आ गया आपका 7। तो आप इस चीज को इसे लिख सकते हो। आप क्या लिख सकते, थोड़ा ऐसे असेंडिंग में लिख देते हैं तो ये हो जाएगा 2 पावर 3, यहाँ हो जाएगा 7 पावर 1 है और ये आपका 13। तो आप बताओ क्या 2 आपका प्राइम नंबर है? जी हाँ, 7 भी एक क्या है, प्राइम नंबर। 13 भी आपका क्या है, प्राइम नंबर। आपको यही प्रूव करना है कि ये आपका प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के इक्वल, जो कि आपका ये मिल गया तो लिख देंगे आपका क्या है, यहाँ लिख सकते हो दीज आर, या ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट, ये आपका कुछ नहीं है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन बनता है। देखिए ये प्रूफ हो गया आपका, ठीक है ना। ऐसे ही क्वेश्चन बनता है। अगर हम यहाँ पे अगर सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, इसका सेकंड वाला पार्ट, देखिए ये भी आपको मैं बता देता हूँ कि याद रखिएगा
ये 1 नंबर में या 2 नंबर में कुछ 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए आप अच्छे से पढ़िए। है कुछ नहीं, लेकिन एग्ज़ाम में अगर फँस जाता है क्वेश्चन तो आप समझ लीजिए कि छोड़ ही देते हैं लोग, ठीक है ना? है बहुत छोटी-छोटी चीज़ें। यहाँ 6 मल्टीप्लाई 5 मैं वो पेपर में ऐसा तो है ना सारे क्वेश्चन टफ बनते, टफ पेपर नहीं रहता है आपका। इसलिए जो आपका क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ देखिए 5, यहाँ देखिए ये एक पूरा टर्म हुआ मल्टीप्लाई का, ये एक पूरा एक टर्म हुआ। तो यहाँ 5 है, यहाँ 5 है। हम क्या करते हैं, यहाँ से 5 कॉमन ले लीजिए। जैसे अगर आप 5 कॉमन लेंगे तो देखिए आपको कितना हो जाएगा, 4 3 जा 12, ये 2 बार लिख उठा है। तो 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 और 24 6 जा अगर देखेंगे तो होता है 144 होता है। ये हो गया आपका, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। 6 5 जा 30 होता है आपका, सॉरी ये तो 5 कॉमन हो गया आपका। 6 2 जा 12, 12 3 जा होता है 36, 36 4 जा होता है आपका 144। अब प्लस आपका अगर कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक होती है तो आप देख लीजिएगा। बाकी क्वेश्चन ये यहाँ पे देखिए 5 तो कॉमन हो चुका है, यहाँ आपका 1 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 145 हो जाएगा। अब आप कुछ करिए मत, 145 को जैसे भी मैंने आपको बताया ये आपको यहाँ से कर लेते हैं। 3 से काटेंगे, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 हो जाएगा। फिर 3 से करेंगे, यहाँ हो जाएगा 15 हो जाएगा। फिर 3 से करेंगे 5 हो जाएगा, और 3 से 5 से कर देंगे। तो इस चीज़ को आप ऐसे सही से लिख देंगे तो 3 की पावर हो जाएगा 3, एक 5 ये, एक 5 ये हो जाएगा, 5 पावर 2 हो जाएगा। तो आप बताइए आपका प्राइम नंबर है कि नहीं है? ये आपका क्या है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे आपका क्या है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। तो आप यहाँ पे अगर इसे सही से लिखेंगे तो लिख सकते हैं क्लियरली, क्लियरली इट शोज। अगर आपको लिखने का तरीका अगर आप चाहते तो इसलिए इट शोज दैट द गिवन नंबर, गिवन नंबर हैज एस मोर, मोर देन, मोर देन 2 फैक्टर्स, हेंस इट इज क्या होता है आपका कंपोजिट नंबर। सॉरी कम, हाँ कम, हाँ वैसे भी आप जानते हो कि आपका कंपोजिट नंबर में भी आपका अगर मोर देन 2 फैक्टर्स आता है, किसी भी नंबर का अगर 2 से ज़्यादा भी फैक्टर आ जाता है वो भी हमारा क्या होता है, कंपोजिट नंबर। ऐसे भी कह सकते हो और आप ऐसे भी कह सकते हो, ठीक है। दोनों चीज़ आपको एकदम सेम है। हम इसे एक मेथड ऐसे बता देते हैं, एक बार ऐसे बता देते हैं। हेंस इट इज अ कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। देखिए 2 चीज़ें होता है, कंपोजिट नंबर आपका प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर कहता है। अगर कभी भी अगर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के इक्वल हो जाता है अगर कोई भी नंबर तो वो आपका क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर होता है। और वैसे अगर डेफिनेशन पे आएंगे कंपोजिट नंबर होता क्या है, तो जिसका क्या होता है, मोर देन 2 फैक्टर्स होता है। जो नंबर यहाँ पे आया था इस नंबर का जब फैक्टर किए तो यहाँ क्या हो गया आपका, ये आपका 2 से ज़्यादा आपका आ रहा है फैक्टर आपका। देखिए एक अगर इसे हम करेंगे 3 इंटू 3 बहुत सारे फैक्टर्स आ रहे हैं, इसलिए ये आप कह सकते हो ऐसे भी। नहीं आप ये भी लिख सकते हो बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जैसे ये मैंने लिखा है इसे लिख सकते हो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये आपका क्या हो जाएगा, ये कंपोजिट नंबर इज इक्वल टू आपका प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, ठीक है ना। तो चलिए कोई बात नहीं, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कराते हैं। देखिए समझिएगा आपका, इसी क्वेश्चन में आपका ये आपको कराते हैं, देखते रहिएगा। देखिए आपका क्वेश्चन में आपका लिखा हो कभी कभी ऐसे आ जाता है, देखिए आपका आएगा कि सो दैट एनी नंबर, सो दैट एनी नंबर ऑफ द फॉर्म 4 पावर n, और यहाँ पे लिखा रहता है n बिलोंग्स टू n, कैन नेवर, कैन नेवर एंड एंड विथ द डिजिट, एंड विथ द डिजिट 0। क्वेश्चन में आपसे देखिए सीधी सीधी बोला है कि आप ये बताइए कि यहाँ पे प्रूफ आपको ये करना है कि कोई भी नंबर जो आपका 4 की पावर n का
नंबर है हमारा जो 4 की पावर n के फॉर्म में बन रहा है, n हमारा बिलोंग्स, n का मतलब तो नेचुरल नंबर होता है, ठीक है। कैन नेवर मतलब अगर n की जगह पे कोई भी नंबर अगर डालते हो, नेचुरल नंबर अगर आप डालते हो रखते हो, तो उसका जब हम पावर करेंगे तो वो कभी भी जीरो नहीं आ सकता, ये प्रूव कर दीजिए। मतलब आपको समझाते हैं, जैसे आपका क्या लिखा है देखिए समझिएगा। जैसे आपका क्या है कि अगर यहाँ पे 4 की पावर n लिखा हुआ है, अगर हम n इक्वल टू क्या पुटअप करते हैं भाई, नेचुरल नंबर है तो 1 2 3 4 कुछ एंड सो ऑन। अगर हम क्या करते हैं पुटअप करते हैं, अगर हम यहाँ से n इक्वल टू 1, तो आप बताइए 4 की पावर n है आपका, तो अगर इसमें रखें 4 की पावर 1 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। n इक्वल टू 2 रखेंगे तो आपका देखिए 4 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 4 इंटू 4 आएगा आपका 16 आएगा। n इक्वल टू अगर हम 3 रखेंगे 4 की पावर 3 आपको कितना हो जाएगा, 4 इंटू 4 इंटू 4 हो जाएगा, तो आएगा 64 आ जाए आएगा ना। तो आप ये याद रखिएगा, कभी भी कोई भी नंबर उसके डिजिट में अगर यूनिट, देखो कभी कभी यूनिट डिजिट बोल देता है या लास्ट डिजिट में जीरो तभी आता है जब क्या होगा आपका, उसका देखो यहाँ पे उसका फैक्टर जो है वो 2 और 5 होगा। अगर वो अगर क्या होगा भाई, 2 और 5 का अगर प्रोडक्ट होगा आपका, तभी 2 हो और उसके साथ साथ क्या हो 5 भी हो, तभी वो हमारा क्या हो सकता है, उसके एंड में जीरो आ सकता है, नहीं तो नहीं आ सकता। तो थोड़ा सा इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, लिखना पड़ेगा। तो ऐसे लिखिएगा यहाँ पे, यहाँ से छोटा सा लिख दीजिए, बना दिए आपको। अब यहाँ लिख सकते हैं इफ 4 पावर ends with 0, then then it must then it must have 5 as a factor, 5 as a factor, ठीक है ना। अगर वो हमारा क्या होना चाहिए 5 2 एंड 5, यहाँ पे क्या हो रहा है क्योंकि यहाँ पे 2 तो है ही, तो यहाँ पे 2 नहीं लिखा जा रहा है क्योंकि 2 तो है ही आपका ऑलरेडी, और बस 5 नहीं है आपका, दोनों होना चाहिए आपको, ठीक है ना। तो यहाँ आप लिख सकते हैं, यहाँ आपका देखिए ये हो गया आपका, तो आप लिख सकते हो आपका क्या है, तो आल्सो वी नो दैट द फंडामेंटल ऐसे लिख लीजिए ना, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक that the prime factorization of each number is unique. So 5 is not a factor, 5 is not a factor of 4 power n, hence 4 power n and can never end with डिजिट जीरो। देखिए ये क्वेश्चन बन जाता। अब आप सोचो, देखिए ये होता है आपका क्वेश्चन ऐसे ही लिखा जाएगा, ये सिर्फ वर्ड वाला क्वेश्चन है, बिना लिखे इसका कुछ होगा नहीं। अब आप सोचो, किससे सोचो कि इतना कैसे हम याद करेंगे, तो लर्न नहीं करना है बेटा। देखो अगर हम इसे देखो कुछ न कुछ इसे थोड़ा बहुत लिखना पड़ेगा, क्योंकि लिखोगे तभी क्वेश्चन आएगा इसमें। सीधा सीधा आप ये जानिए, अगर आप इतना नहीं लिख पा रहे हो तो इसका मेथड नंबर 2 बताते हैं आपको, डायरेक्ट सिखाते हैं। ऐसे लिखिए आपका 4 की पावर है, 4 की पावर है को लिख कह सकते हो 2 इन, ये आपको क्या है 2 इंटू 2 की पावर आपका है ना। देखो एक नए तरीके से ऐसे बता देते हैं, 2 इंटू 2 की पावर एन का मतलब क्या, 2 की पावर 2n हो जाएगा।
अब हम यहाँ लिख सकते हैं कि वी नो दैट, आप ऐसे लिख दीजिए वी नो दैट एनी नंबर, अब इतना तो लिखना पड़ेगा, एनी नंबर ऐसे लिख दीजिए, एनी नंबर कैन एंड विथ डिजिट जीरो, डिजिट जीरो, अगर कोई भी नंबर जो हमारा जीरो से डिविजिबल हो सकता है, कैन एंड विद डिजिट मतलब जीरो के अंत में जीरो आ सकता है, देन जीरो, these number must be divisible by, इसे ऐसे लिख दीजिए, must be, या must be divisible by 2 and 5, या आप लिख सकते हैं फैक्टर ऑफ 2 एंड 5, ऐसे लिख सकते हो, चाहे डिविजिबल बाई हो चाहे फैक्टर हो, मतलब उसका क्या, वो नंबर आपका क्या 2 और 5 का क्या होना चाहिए, फैक्टर होना चाहिए। अब अगर यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हियर 5 is not a factor of 4 power n, therefore हम लिख सकते हैं hence 4 power n can never ends with डिजिट जीरो, तो चाहे आप ऐसे लगाइए ये भी, और चाहे आप ऐसे लगाइए, बस देखो दोनों कहीं ना कहीं आपका सेम है। आपको क्वेश्चन तो आपको करना पड़ेगा, बिना थ्योरी लिखे आप सोचो ऐसे कर लो तो वो नहीं हो सकता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते, इसी टाइप से क्वेश्चन और आता है आपके लिए, HW हो जाएगा, आप एक बार ट्राई अपने से करिएगा, जैसे क्वेश्चन में आ जाता है आपको, क्योंकि चाहे वो आए एग्जाम में चाहे आपका ये आ जाए, एक क्वेश्चन पक्का आएगा, याद रखिएगा। सो दैट एनी नंबर, ये आप याद रखिएगा बेटा, आप लोग पढ़िएगा जरूर, ठीक है ना, नहीं एग्जाम में आ जाए तो बाद में आपको लगेगा अरे सर तो बताए थे। सो दैट एनी नंबर ऑफ द फॉर्म 6 पावर n where n belongs to n can never end with, देखिए अगर आपको ये लगता होगा कि आपको, मुझे तो आता है क्वेश्चन, तो अगर आपको आता है तो किसी और के लिए, अगर जिसे नहीं आता उसके लिए वीडियो कम से कम आप शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना, कम से कम आपको आता है तो वो देख लेगा, और आप जरूर देखिएगा, और आपको अगर ये मेरा वीडियो अगर अच्छा आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है ना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो बहुत अच्छी रहेगा, क्योंकि जब जब आपका पेपर में आएगा क्वेश्चन, जो जो मैं पेपर में आ सकता है क्वेश्चन वो मैं आपको बनाऊंगा इसमें, ठीक है ना, और बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट लाता रहूँगा, और जो भी डाउट हो आप क्वेश्चन में पूछिए, आप कमेंट करिए, ठीक है ना, तो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए अब आपको हम अगला, देखिए ये आपके लिए होमवर्क हो जाएगा, देखिए वही क्वेश्चन है कि आपका 4 6 पावर एन लिखा हुआ है, आपका 6 पावर एंड क्या होता है, उसके एंड में डिजिट, उसके लास्ट डिजिट में आपका अगर 6 पावर एन का अगर बनाते हैं तो उसका डिजिट जीरो आना चाहिए, ठीक है, यूनिट डिजिट। अब इसके बाद क्या होता है, अब आपका जो रियल नंबर में अगर और देखा जाए तो प्राइम फैक्टराइजेशन से क्वेश्चन आएगा, HCF आ सकता है, ठीक है, और आपको थोड़ा सा हम आपको HCF एंड LCM के बारे में बता, देखिए अगर जो बिल्कुल नहीं पढ़ा है वो मेरी क्लास जरूर पढ़ेगा, अगर आप पढ़ते हो तो जान लीजिए कि आपको, आपके लिए रामबाण का काम करेगा, इसलिए प्लीज़ पढ़िए, मेरे वीडियो को जरूर देखिए, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाएंगे, छोटा वीडियो बनाएंगे जिससे आप पढ़ लो, बोर मत हो, ठीक है ना, पढ़िएगा जरूर बेटा, बिना पढ़े कुछ नहीं होता है, जान लीजिए, पढ़ोगे तभी सब कुछ होगा।
ठीक है, सब कुछ नौकरी के लिए नहीं होता, नॉलेज के लिए भी होता है। आपको आता रहेगा तो आगे बढ़ जाओगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका क्या है, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम। एक छोटा सा क्वेश्चन आपको कराते हैं ऑफ 126 एंड 156 यूजिंग यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपसे ये बोला है, एकदम सिंपल सा ही, हमें लगता है आप लोगों को आता होगा प्राइम फैक्टर। बस आपको कुछ करना नहीं, 126 का एक छोटा क्वेश्चन बता देते हैं जिस जो नहीं पढ़े हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। याद रखिए 2 6 जा 12 2 3 जा, जिसे आता उसके लिए तो बकवास होगा, लेकिन जिसे नहीं आता उसके लिए तो अच्छा ही होगा। तो प्लीज़ इसे आप पढ़िए, आपको आता है तब भी आप पढ़िए, बार बार लगाइए, वीडियो को पॉज करके अपने से लगाइए और उसके बाद चेक करिए क्या मेरा आंसर सही है कि सर का आंसर सही है। तो यहाँ से 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, फिर 3 से करेंगे 13, फिर करेंगे यहाँ से 13, ऐसे फैक्टराइजेशन कर लेंगे। ये 13 है भैया, यहाँ से हम क्या करेंगे, ऐसे लिख देंगे 126 कितनी बार आया है, 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 7, और आपका 156 की अगर हम बात करेंगे तो 2 की पावर 2 और यहाँ पे 3 और यहाँ हो गया आपका 13। जैसे अगर एस सी एफ आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, इन दोनों में जो कॉमन है सबसे छोटी पावर वो आपका ये 2 हो गया, इन दोनों में आपका ये 3 हो गया, बस ये 3 2 या कितना होता है आपका 6 होता है। और अगर हम एलसीएम कहेंगे तो सबसे बड़ी पावर 2 की पावर 2, यहाँ का बड़ी पावर 3 की पावर 2, और ये हो जाएगा 7 इंटू 13। तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 जा 36 मल्टीप्लाई 91, मल्टीप्लाई कर दीजिए, और ये आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ अगर मल्टीप्लाई आप करते हो तो ये आएगा आपका मल्टीप्लाई 3 2 7 6 आएगा आपका, ठीक है ना। ये आपका क्वेश्चन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन आपको बताते हैं जो इम्पोर्टेंट हो आपके लिए। तो प्लीज़ आप अगर वीडियो को समझ में आ रहा है और अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है ना। तो ज़्यादा अच्छा लगे, मुझे भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा। देखिए एक फार्मूला होता है, अगर हम ये कह दें इफ़ ए एंड बी आर, अब फार्मूले के साथ रिवीजन भी कराते चले आपको, टू नंबर्स ए और बी अगर हमारा दो नंबर है एंड देयर एचसीएफ एंड एलसीएम आर गिवन, अगर एच सी एफ एंड एल सी एम अगर दोनों का गिवन है तो फार्मूला कहता है ए मल्टीप्लाई बी इक्वल टू एल सी एम इंटू होता है एच सी एफ होता है। ये फार्मूला, इसी क्वेश्चन एक बताते हैं, इससे भी कुछ फार्मूले से बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, एग्जाम में आता है। इसे क्वेश्चन में आपसे लिखा रहा है कि गिवन दैट एच सी एफ ऑफ, देखिए क्वेश्चन कैसे आता है, ऐसे लिख देता है 252 594 इक्वल टू आपका यहाँ से 18 लिखा हो, और आपसे क्वेश्चन में कह दे फाइंड एलसीएम ऑफ 252 594, ऐसे क्वेश्चन में आपसे बोल दे तो कुछ करना नहीं। देखो सीधी सी फार्मूला होता है, अभी भी मैंने आपको बताया ए मल्टीप्लाई बी इक्वल टू एल सी एम इंटू एच सी एफ। दो नंबर आप क्या है 252 और यहाँ आपका 594, दोनों नंबर को ऐसे लिख दिए। इसका एच सी एफ आपका गिवन है, एलसीएम आपसे पूछा है, एलसीएम ऐसे मल्टीप्लाई एचसीएफ आपका 18, तो आप यहाँ से एलसीएम आप निकाल लीजिए 252 मल्टीप्लाई 594 डिवाइडेड बाई 18, काट दीजिए, 18 से कटेगा ये, 18 1 जा 18, 18 4 जा 14 इंटू 594, यहाँ से अगर हम करेंगे अब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा आपका 8
ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरीके से आपका आंसर आता है। आसान सा क्वेश्चन है, इसलिए आप इसे पढ़िए। देखिए थोड़ा लेंदी भी अगर चैप्टर बन जाता है तो बेटा इसे पढ़िए जरूर, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। अब आपको जो भी रियल नंबर में कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको आज वीडियो बना दूंगा। अब प्लीज़ इसे पढ़िए और तभी आपको आएगा। जब आप पढ़ोगे, बिना पढ़े कुछ भी नहीं आता है, ठीक है ना। जैसे कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, देखिए बहुत आते हैं क्वेश्चन ऐसे। कहेगा क्वेश्चन में आपसे बोल देगा कि फाइंड द, देखिए कभी कभी क्या होता है कि आपसे क्वेश्चन में ऐसे बोल देता है, जैसे अगर आपसे कहेगा फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट विल दैट विल डिवाइड डिवाइड 398 398 436 and 542 living remainders 7, 11 and 15 respectively। देखिए अब ये क्वेश्चन आपके आपके लिए इम्पोर्टेंट, देखो मतलब कहने का मतलब ये होता है कि ये क्वेश्चन जो होता है इस तरीके से लगाया जाता है। अब आपके पेपर में हो सकता है ये डिजिट ना रहे, बाकी क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, तो आपको पढ़ना है, आपको है। देखिए ये जरूरी थोड़ी कि अब ये आप रटा नहीं जाता, ये मैथ्स है तो रटा नहीं जाएगा, आपको इसे लगाना पड़ेगा। तो कैसे लगेगा ध्यान समझिए कि समझना है। जब क्वेश्चन में कह रहा है आपको लार्जेस्ट नंबर आपको बताना है कि दैट विल बी डिवाइडेड बाय, जो आपका 398 436 और 542, ये डिवाइड करने पे हमारा प्रत्येक केस में आपका क्या, अगर इससे से डिवाइड किया जाए तो प्रत्येक केस में आपका 7, 11 और 15 क्या आ जाए, रिमाइंडर्स आ जाए आपका। देख कभी कभी यही चीज आपसे बोलता है कि तीनों के लिए रिमाइंडर एक ही लिविंग रिमाइंडर बोल देता है। तो अभी इसमें क्या है, अगर हम ऐसे क्वेश्चन में आता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिक्वायर्ड नंबर निकालते हैं। क्या निकालते हैं, अगर हम यहाँ से नंबर ले लेते हैं तो नंबर आपका जो फर्स्ट नंबर आपका बनेगा, पहले हम यहाँ से फर्स्ट नंबर निकाल देते हैं। तो जो आपका यहाँ से फर्स्ट नंबर जो कह रहा है लिविंग रिमाइंडर बोला है, उसे हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो 398 में फर्स्ट नंबर 7 आपका घटाएंगे तो 391 आ जाएगा। अगर हम यहाँ से इसी तरीके से अगर हम सेकंड नंबर अगर हम माइनस करेंगे, सेकंड नंबर माइनस करेंगे तो 436 में अगर हम 11 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा आपका, ये जब आप माइनस करोगे तो आएगा शायद 425 आएगा। और अगर हम इसी तरीके से अगर हम थर्ड नंबर आप क्या करेंगे, अगर जैसे ही अगर हम यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना है 542 माइनस 15, तो आपका यहाँ से अगर हम माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा आप बताइए, यहाँ से आ जाएगा आपका 17 आ जाएगा, ठीक है ना। सॉरी कितना आएगा 527 आएगा, मिस्टेक हो गया सॉरी, 527। अब आपको कुछ करना नहीं है, यहाँ से तीनों का निकालना है एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ। जैसे ही आप एचसीएफ निकालोगे तो वो आपका हो जाएगा नंबर। तो अब देखो लार्जेस्ट, अगर हमेशा ट्रिक समझिए, अगर लार्जेस्ट नंबर बोलता है तो एचसीएफ, अगर स्मॉलेस्ट बोलता है तो एलसीएम। हाँ अब ये जो आपका 391 ये और ये आए सबका क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकाल देंगे। एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल दीजिए। तो अब हम क्या करें, 391 का जब हम फैक्टराइजेशन आप करोगे, ये आपका ये इसका सिर्फ और सिर्फ 17 × 23 आएगा, और यहाँ आपका 425 लिखा हुआ है। जब हम इसका फैक्टराइजेशन ऐसे से आप करोगे ना तो ये इसका आएगा आपका 5 का स्क्वायर इंटू 17 आएगा। और इसी तरीके से अगर हम 527 का जब हम निकालेंगे तो 17 मल्टीप्लाई आपका 31 आएगा। बस अब हम यहाँ से जब तीनों का एस सी एफ निकालेंगे 17 17 17, तो ये आपका आ जाएगा 17 आ जाएगा। तो लिख देंगे देयर फोर लार्जेस्ट नंबर जो आपका बनेगा, लार्जेस्ट नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा 17। ऐसे क्वेश्चन आपका लगता है, ठीक है ना। चलिए
मैं आपको अब नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ, ध्यान समझिएगा किस तरीके से क्वेश्चन बनता है। देखिए, अगर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं जो इम्पोर्टेंट हो वो आपको कराते हैं, जो आपके लिए इजी भी हो और इम्पोर्टेंट भी हो। तो एक क्वेश्चन आपको ये यहाँ से देखिए, बाकी तो वैसे आपको पता ही है। तो ऐसे कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, ध्यान समझिएगा कैसे क्वेश्चन बनता है। छोटे छोटे क्वेश्चन जो आपके लिए हमेशा जो चीज़ आप पेपर में एग्जाम में इस या क्लास में छोड़ देते हो, मिस कर देते हो, वो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, ठीक है ना। तो देखिए, ये भी क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। विदाउट एक्चुअल डिवीजन, कभी कभी क्वेश्चन बोल देता है कि बिना डिवीजन किए हुए, और आपको इसे प्रूव करना है कि टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है। देखिए, इसका मैं आपको बता देता हूँ, एक क्वेश्चन मैं कर देता हूँ। हमेशा से आपको 121 आपका लिखा है, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 7 लिखा है। इसमें हमेशा डिनोमिनेटर देखा जाता है। डिनोमिनेटर आपका क्या है, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2 और 7 लिखा है। आप बताइए, ये आपका अगर हमारा कभी भी डिनोमिनेटर अगर 2 की पावर m और 5 की पावर n अगर इस फॉर्म में अगर रहेगा तो वो हमारा क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। नहीं, वो आपका क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिव। तो इस फॉर्म में तो है नहीं आपका, क्योंकि 2 की पावर 3 है, मान लो चलो m है, लेकिन यहाँ 3 है, यहाँ 7, यहाँ क्या आपका 5 है। इसलिए आपका ये लिख सकते हो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, मतलब ये आपका नॉट इक्वल है, इसलिए लिख सकते हो बिना सॉल्व किए अगर कोई भी नंबर इस फॉर्म में होगा तभी वो बनेगा, अगर नहीं होगा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग आपका नंबर यहाँ लिख सकते हैं। आपका क्या हो जाएगा, वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग नंबर हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपका ये लगता है, ठीक है ना। तो ये आप इस क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़िए, समझिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। मिलते हैं आपको अभी और एक आध क्वेश्चन देखेंगे जिससे आप प्रूव कर, देखो मैं आपको बता देता हूँ, ये आप पढ़ जरूर लीजिएगा, ठीक है ना। मैं इसे शॉर्ट्स में वीडियो में बना के डाल दूंगा छोटा सा, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत लोगों के पास जाना चाहिए। प्रूव दैट √3 is an irrational number। आप ये भी क्वेश्चन लगा लीजिएगा, ठीक है, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप ये क्वेश्चन लगाओगे इस टाइप से, √3 आता है, √2 आता है, ठीक है ना, ऐसे बनते हैं। इसमें से एक पक्का क्वेश्चन बनता है आपका, श्योर इसका क्वेश्चन बनता है, इसलिए आप इसे पढ़िएगा जरूर, लगाइए क्वेश्चन। बस यही इतना अगर आप पढ़ लो, जैसे ये क्वेश्चन ये पढ़ लीजिए आप, और आपका क्या होता है, मैं आपको वीडियो बना दूंगा, अलग से इस वीडियो बना देते इस क्वेश्चन में, जो प्रूव दैट 2 + √3 इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ऐसे भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो बस आपको कुछ करना नहीं है, चाहे ऐसे आ जाए चाहे ऐसे आ जाए, तो प्रूफ आपको करना है, ठीक है ना। अगर ये आ जाता है इस टाइप, एक ही इंपॉर्टेंट है आपका, इस टाइप √2 भी या √5 भी आ सकता है, तो यहाँ पे कुछ और आ सकता है। बस यही आपको पढ़ना है। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को आप जरूर देखिए, शेयर करिए, क्योंकि जितने लोगों के पास जाएगा कम से कम उनके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा, पढ़ लेंगे, ठीक है ना। प्लीज़ पढ़िए, मैं तो यही कहूँगा। एक बार आप 30-35 मिनट का वीडियो बनेगा, बन रहा है, तो उसे आप पढ़िए ज़रूर, ठीक है ना। और एक एक चैप्टर अगर पढ़ोगे, अगर आपको समझ में आएगा तो लाइक करिएगा, और जो अगर डाउट होगा तो बताइएगा, वो मैं आप कमेंट करिएगा, मैं आपको ज़रूर पढ़ाऊँगा, ठीक है ना। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।